हेलो गाइस। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 30% एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, बायोलॉजी से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारे 30% है। इसमें ये हैं वन लाइनर। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ये दे रखा है फ्रेंड्स वातावरण। ये कभी कंफ्यूज मत होना, इसको या कहा जाता है पर्यावरण। पर्यावरण भी कह देते हैं इसको। ये भी आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। इसी के साथ साथ में और देख लेते हैं, जो हमारा 11 जुलाई होता है, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। इसी के साथ साथ में और कुछ याद करा दें, जैसे 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी को जो मनाते हैं तो विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा दिवस। एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों, संविधान जो दिवस है ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को। अब चलते हैं आगे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 मई को। विश्व जंतु दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 3 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? गांधी जयंती का जन्म, सॉरी, गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को ही जब इनकी मृत्यु हुई तो पूरे देश ने शहीद दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। शहीद दिवस। एक शहीद दिवस साल में 2 बार आते हैं। एक जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को। 23 मार्च 1930 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ब्रिटिशों ने दी। और 30 जनवरी 1948 को ये क्या हुआ? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो दोनों ही डेट शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि दोस्तों एग्जाम में आ जाए शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मार्च भी दे रखा हो और 30 जनवरी भी दे रखी है, तो हम सबसे पहले किसे लगाएंगे? तो 30 जनवरी को लगाएंगे। अब बढ़ते हैं 5वें पर। बाघ की आग, ये सॉरी आग है, कहा जाता है। वन की आग क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वन की आग एक ये होता है ढाक। ये ढाक का पौधा होता है, उसको कहा जाता है वन की आग। ये क्या है फ्रेंड्स? ये कोई नाम नहीं है, ये क्या खाली उपाधि है ऐसी। वन की आग
किसको कहा जाता है, किस पौधे को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डाक के वृक्ष को। सबसे छोटा गुणसूत्र है तो ये है शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है फ्रेंड्स, शैवाल। और शैवाल जो है, शैवाल शैवाल प्लस कवक, इन दोनों के जो बीच की कड़ी होती है इसको लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, लाइकेन कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। ये क्या है, एक फल है, और फल के अंदर जो बीज निकलता है वो सबसे बड़ा बीज होता है। यह है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हींग। हींग पौधे के किस भाग द्वारा प्राप्त होती है, तो ये होती है जड़ों से। जड़ों से होती है हींग। ये कोई पेड़ होता है ये, तो यहाँ जो जड़ होती हैं ये, इन जड़ों से ही क्या प्राप्त होता है, ये हींग प्राप्त होती है। जड़ों से ही एक और कपास, सॉरी, कॉफ़ी, जो कॉफ़ी जो होती है ये भी कैसे प्राप्त होती है, जड़ों से होती है। और कॉफ़ी उत्पादन करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील। ये सबसे पहले नंबर पर और सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है कॉफ़ी का। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कर्नाटक के अंदर होता है। कहाँ दोस्तों, कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। आम किस कुल से संबंधित है, तो एनार्किडिएसी। किसका, एनार्की एसी का। चुकंदर के किस भाग से चीनी प्राप्त होती है, तो जो चुकंदर की जो जड़ें होती हैं उससे चीनी प्राप्त होती है। लहसुन की गंध का कारण है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, सल्फर। सल्फर के कारण ही लहसुन के अंदर क्या गंध महसूस होती है। लहसुन हो गया एक, क्या हो गया, प्याज हो गई। प्याज और लहसुन के अंदर से जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, वो सल्फर के कारण आती है। केसर का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो ये होती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये कोई जैसे फूल होता है, ये कोई फूल है, यहाँ बीचम बीच से जो है ये ऊपर की जो पत्तियाँ इस तरीके से ये कली टाइप निकली होती है, तो ये जो भाग होता है ये वाला, ये ही वर्तिकाग्र होता है। और इसी से ये ही केसर है। क्या है फ्रेंड्स, केसर। और केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर की फसल उगती है। अवांछनीय पौधों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, खरपतवार। सबसे बड़ा अनावृति पादप कौन सा है, क्या है फ्रेंड्स, अनावृत बीजी, यूकेलिप्टिस। अनावृत बीजी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ फल नहीं होता। क्या नहीं होता, फल। तो क्या होता है, केवल बीज होता है। बीज ही भी जाता बस खाली पेड़ पर। तो अनावृत बीजी पादप कौन सा है, यूकेलिप्टिस है। और यूकेलिप्टिस जो है ये सबसे तेज गति से बढ़ता है, और ये नमी के लिए बहुत, नमी को सोख लेता है बहुत स्पीड के साथ, जल्दी के साथ।
जिम्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो जिम्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? चैम्बरलेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चैम्बरलेन को। और जिम्नोलॉजी, जिम्नोलॉजी, जिम का अर्थ होता है फ्रेंड्स जो ऊपर की सतह होती है त्वचा की, जो सबसे पहली जो परत होती है वो जिम्मो होती है। क्या होती है? जिम्मो। पादप जगत का सरीसृप है टेरिडोफाइटा। ये क्या है? ये पौधे हैं और पौधे के जगत का सरीसृप। सरीसृप का अर्थ क्या होता है? जो रेंगकर चलता है, सरीसृप उसको कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली। तो ऐसे ही एक पौधा होता है टेरिडोफाइट, इसको कहा जाता है। सबसे बड़ा बायोफाइटा पादप कौन सा होता है? तो ये होता है डाप्सोनिया। क्या होता है? डाप्सोनिया। हरे शैवाल अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्लोरोफाइटा के नाम से जाने जाते हैं। जो पौधों में क्या होता है? पादप में, पादपों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रोटीन भाग एंजाइम क्या कहलाता है? तो एपो एंजाइम कहलाता है। रुधिर समूह ए बी में नहीं होते हैं तो एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी बात कर लेते हैं। एक होता है समूह रक्त का ए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्या होता है? निगेटिव। ऐसे ही बी एक पॉजिटिव होता है और बी निगेटिव होता है। ऐसे ही ओ पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव होता है और ए बी निगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स ये होते हैं चार भागों में इस ब्लड ग्रुप को मापा जाता है। तो सबसे जो दुर्लभ हमारा क्या होता है? ये वाला। ऐसा माना जाता है यदि 100 आदमियों में से अगर सर्वे करा जाए तो केवल एक में ही ये हमारा ओ पॉजिटिव होगा। सबसे दुर्लभ। सर्वदाता कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है। खमीर एक क्या है? तो ये कवक है एक। एल्फाल्फा क्या है? ये एक घास का नाम है। किसके अणु शरीर के अंदर जाने पर सैडोरेसिस बीमारी हो जाती है? तो यदि लोहे की धूल होती है जो, या लोहे का धुआं सा जो बनता है, तो इससे क्या बीमारी हो जाती है? सिड्रोसिस बीमारी हो जाती है। एक ये होता है कि जो मनुष्य ज़्यादा शराब पी लेता है, मनुष्य ज़्यादा शराब, तो उसे बीमारी हो जाती है सिरोसिस की। सिरोसिस। नर मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं पौधों के रस से। कभी भी फ्रेंड्स ये नर मच्छर जो होते हैं ये मनुष्य को नहीं काटते हैं। तो कौन काटते हैं? जो इनकी मादा होती है, मादा जो मच्छर होता है वो मनुष्य को क्या करता है? काटता है। जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। किसको बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है? तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण कहलाता है। किसने सबसे पहले प्रतिरक्षी खोजी? तो ये खोजी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन सी शिरा शुद्ध
रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, तो ये लाती है फुफ्फुस शिरा। ये अपवाद है। एक बात तो ये, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ क्या है, शुद्ध जो रुधिर है शिरा के अंदर, तो वो कौन सी होती है, फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। इसको कहा जाता है पल्मनरी, पल्मनरी शिरा कहा जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट से ये पता चल जाता है कि टाइफाइड है या नहीं है। वायरस का लैटिन शब्द में अर्थ है, तो वायरस क्या है, एक जहर, जहर इसका अर्थ है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतने ही रहे।